झारखंड के हजारों छात्र जिस विज्ञापन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह विज्ञापन 2023 में आखिरकार जेएसएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो जेएसएससी ने झारखंड उत्पाद सिपाही का विज्ञापन जारी कर दिया है और इस बार के विज्ञापन में उम्र सीमा में छूट दिया गया है और भर्ती प्रक्रिया में कुछ थोड़ा बदलाव भी हुआ है। तो देखते हैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल नोटिफिकेशन 2023। देख सकते हैं यह नोटिफिकेशन जेएसएससी की तरफ से जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या 6/2023 है। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023। इसके लिए कौन आवेदन कर सकते हैं, पहले लाइन में ही क्लियर कर दिया गया है। तो भारत के नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है, यानी कि भारत के नागरिक इसमें आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और परीक्षा शुल्क कितना रखा गया है? परीक्षा शुल्क 100 रुपये रखा गया है और जो SC/ST कैंडिडेट है उनको 50 रुपये देना है। और झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी जो जिनका साथ ही 2021 में जिन्होंने 2022 में जिन्होंने फॉर्म भरा था, इनका आवेदन जो रद्द कर दिया गया था, यानी कि जेएसएससी ने अधियाचना ही वापस ले लिया था, उनको आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। उनको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करना है और सारे अपना डिटेल डालना है। सिर्फ आपको परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना है, तो लेकिन सारे डिटेल फिल करना होगा। तो देखते हैं टोटल पद कितने हैं। तो टोटल पदों की संख्या जो है 583 हैं। इसमें अनारक्षित के लिए, यानी कि अनारक्षित के लिए 237 पद हैं। अनुसूचित जनजाति 148, अनुसूचित जाति 57, BC1 50, BC2 32 और EWS 59। तो टोटल 583 पद हैं। तो इसके लिए योग्यता क्या है? तो इसके लिए योग्यता भारत के अंदर मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक उत्तीर्ण बोला गया है। तो यह इस विज्ञापन में बोला गया है। इसके लिए न्यूनतम योग्यता जो है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होना अनिवार्य है। कब तक 10वीं पास होना अनिवार्य है, यह भी क्लियर कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उक्त तालिका के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आधारित करना अनिवार्य है, यानी कि आवेदन की जो आखिरी डेट है उस आखिरी डेट तक आपके पास जो पास होना 10वीं पास होना अनिवार्य है। अगर 10वीं पास नहीं है लेकिन आवेदन जमा कर देते हैं तो आपका अयोग्य माने जाएंगे बाद में। साथ ही इसमें खिलाड़ियों के लिए भी 2% आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। इस शारीरिक माप क्या रहेगा, यह काफ़ी दिलचस्प देखना रहता है। तो झारखंड में जो है उत्पाद सिपाही के लिए अनारक्षित और EWS के लिए, जनरल और EWS के लिए न्यूनतम शारीरिक ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है और सीने की माप 81 है। इसके बाद ST/SC के लिए 155 सेंटीमीटर है और चेस्ट की माप 79 है। और BC1 BC2 के लिए 160 है और चेस्ट की माप 100 यानी कि 81 है। जनरल और EWS और BC1 BC2 सीने और हाइट की माप सेम रखा गया है। और बोला महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए हाइट रखा गया है 148 सेंटीमीटर मिनिमम है और इसमें सीने की माप महिलाओं के लिए नहीं किया जाएगा। लेकिन अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक बनावट में मुड़ा हुआ घुटना, टेढ़ा पैर, समतल पैर, स्फीति सिरा, अंगुलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, सुनने में समस्या जैसी समस्या है तो आप इसके लिए अयोग्य करार दिए जाएंगे। मेडिकल में मुख्य रूप से वही सब देखा जाएगा। तो उम्र सीमा में छूट दिया गया है इस बार के विज्ञापन में। तो देख लेते हैं उम्र सीमा की गणना कब से की जाएगी। उम्र सीमा में न्यूनतम गणना 1 अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगा, न्यूनतम यानी कि मिनिमम उम्र। और मैक्सिमम उम्र सीमा की गणना 1/8/2018 के आधार पर किया जाएगा। तो 1/8/2018 उम्र सीमा की गणना मैक्सिमम है, तो उम्र सीमा में छूट दिया गया है। अगर न्यूनतम बात करें तो यानी कि 1/8/2023 को आपको 18 वर्ष की न्यूनतम उम्र सीमा होना अनिवार्य है। इसके बाद BC1 BC2 के लिए क्या रखा गया है, और BC1 BC2 के लिए 27 वर्ष रखा गया है पुरुषों के लिए, और अनारक्षित और EWS के लिए 25 वर्ष रखा गया है। और महिलाओं के लिए सभी वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए EWS जनरल BC1 BC2 के लिए 28 है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 30 वर्ष रखा गया है। जो एक्स सर्विसमैन है उनको 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा। अब इसके लिए किसको आरक्षण मिलेगा? आरक्षण जो है झारखंड राज्य के स्थानीय निवासियों को आरक्षण मिलेगा। आरक्षण के लिए आपको कॉलम में चूज करना होगा, अपना कैटेगरी, अपना स्टेट चूज करना होगा। और
इसके लिए जो डोमिसाइल मांगा गया है, कब वाला मांगा गया है, जो अभी वर्तमान में बन रहा है, जो रघुवर सरकार ने 1985 के आधार पर जो स्थान नीति परिभाषित की है, उसी के आधार पर 2016 के बाद 2/6/2016 के बाद एसडीओ लेवल से जो बना है वह मान्य होगा। इसके बाद जो 19/7/2019 के बाद सीओ लेवल का भी बना है तो मान्य होगा। इसी तरह जाति वाला भी बोला गया है, तो जाति वाला भी दोनों मान्य है, सीओ और एसडीओ का। अब देख लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। पहले देख लेते हैं आवेदन कब से होगा। इसके लिए आवेदन जो होगा आपका, आवेदन करने की तिथि कब क्या है, 1/6/2023 से 30/6/2023 मध्य रात्रि तक। तो आवेदन करने की तिथि जो है 1/6/2023 से 30/6/2023। तो इसमें देख सकते हैं 1 महीने का आपको समय दिया गया है आवेदन के लिए। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की तिथि 2/7/2023 की मध्य रात्रि तक। फोटो एवं सिग्नेचर अपलोड करने की आखिरी तिथि 4/7/2023 है। इसके बाद 6/7/2023 से 8/7/2023 की मध्य रात्रि तक आवेदन में किसी तरह की गड़बड़ी होता है, जैसे कि नाम, जन्म, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर छोड़ के किसी भी तरह की जो अगर गलत एंटर कर देते हैं तो सुधार कर सकते हैं। लेकिन 4 चीज़, नाम, जन्म तिथि, ईमेल और मोबाइल नंबर को सुधार नहीं कर सकते। बाकी बात आप सुधार कर सकते हैं। इसके लिए समय दिया गया है 2, 6, 7, 8 3 दिनों का समय दिया गया है। परीक्षा कैसे भुगतान करना है, परीक्षा आपको ऑनलाइन मोड में भुगतान करना है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा इसमें पहले आपका फिजिकल लिया जाएगा। तो फिजिकल पहले लिया जाएगा, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस 3 चरण में कंप्लीट होगा। पहले फिजिकल है, इसके बाद रिटन है, उसके बाद मेडिकल है। तो फिजिकल में क्या होगा, तो फिजिकल में जो होगा आपको 10 किलोमीटर का है। उसके बाद लिखित परीक्षा होगा, जो अगर मल्टीपल शिफ्ट होगा तो नॉर्मलाइज होगा। इसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल में वही सब जो नॉर्मल देखा जाता है वही देखा जाएगा। अब देख लेते हैं लिखित परीक्षा क्या होगा। तो लिखित परीक्षा में 3 पेपर होंगे। तो परीक्षा 3 पत्र होंगे, प्रत्येक पत्र की परीक्षा 2 घंटे की होगी। तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 1 अंक कटौती की जाएगी। तो कहा है, तो परीक्षा जो होगा 3 पेपर में होगा। इसमें एक प्रश्न का 3 नंबर दे होगा, और अगर एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपसे 1 नंबर काट लिया जाएगा। और परीक्षा जो होगा एमसीक्यू टाइप की होगा। तो पेपर 1 जो होगा भाषा ज्ञान का, इसमें सामान्य भाषा ज्ञान 80 प्रश्न के रहेंगे, हिंदी सामान्य भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान 40 प्रश्न, यानी कि 122 प्रश्न है। यह क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो पेपर 1 है इससे मेरिट नहीं बनेगा, लेकिन इसमें 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके बाद पेपर 2 है। पेपर 2 में क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसमें कौन कौन सी भाषा रख सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनीय, उड़िया में से एक भाषा का चयन करना होगा, जिससे आपको 100 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिसका मार्क्स टोटल 300 रहेगा। और इसमें भी बोला गया है 30% अंक अनिवार्य होगा और इसका मेरिट में अंक जुड़ेगा। और पेपर 3 है, तो पेपर 3 में आपका 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें रहेगा सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न रहेगा, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 50 प्रश्न रहेगा, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न और सामान्य ज्ञान से 10 प्रश्न, यानी कि टोटल 120 प्रश्न रहेगा। इससे पेपर 2 में पेपर 3 में 120 और मेरिट जो होगा पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पे बनेगा। और यहाँ डिटेल में सिलेबस दिया है, इसको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। फिजिकल देख लेते हैं, शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण। तो इसमें बोला गया है पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ होगी और 1 घंटे में, यानी कि पुरुष वर्ग जो हैं इसको 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करना है 1 घंटे में, और महिलाओं को 5 किलोमीटर दौड़ना है 40 मिनट में। और यह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें आपको कोई नंबर नहीं देगा। अगर आप फिजिकल में पास करते हैं तब आपको रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद मेडिकल, लेकिन फिजिकल पास करना अनिवार्य है। फिजिकल में सिर्फ दौड़ है, इसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला जंप, गोला फेंक कुछ नहीं है। सिर्फ आपको 10 किलोमीटर पुरुषों के लिए 1 घंटे में और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 40 मिनट में पूरी करनी है। और पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर मेरिट बनेगा। तो यह था उत्पाद सिपाही का विज्ञापन, जो 2023 में बदले हुए फॉर्मेट में जारी किया है। अब इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में जाके डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल सिलेबस भी पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।